जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 10 अप्रैल शुक्रवार का दिन है, 2026 10 अप्रैल, और शुक्रवार का दिन है। शाम के 7:23 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से रिकॉर्ड करके शेयर करने बैठी हूँ। शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे ना अचानक से ही इतना ज्यादा कफ वाली खांसी हो गई थी और कफ भी हो गया था, जुकाम भी हो गया था, खांसी जुकाम। एक दिन की दवाई मेरे हस्बैंड लाए, उससे आराम पड़ा, पर मैंने आलस कर दिया। मैं दूसरे दिन गई नहीं। हफ्ता हो गया। एक हफ्ते बाद फिर वो मतलब इतनी खांसी जुकाम हो रही थी कि उसकी वजह से मेरा कान भी बंद हो गए थे। एक कान ज्यादा ब्लॉक हो गया था। तो मैं कह रही ये कैसे ब्लॉक हो गया। मैं कान की दवाई डालती हूँ, मुझे लगा इससे मेलवेल होगा, निकल जाएगा। बस वो मेलवेल कुछ नहीं निकला संगत जी, वो और मुझे ब्लॉकेज सी लगने लग गई। मैं कह रही ये क्या हो गया। फिर मैंने उसमें जल प्रसाद डाल दिया कान में गुरु जी का, और उसके ऊपर लगाया भी कि बाबा ठीक कर देंगे। संगत जी ठीक ही नहीं हुआ वो। मैं कह रही गुरु जी मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा। और एक हफ्ते बाद में दोबारा दवाई ली तो फर्क तो पड़ रहा था, पर अभी तब इतना ज्यादा, तब दवाइयों से फर्क पड़ रहा था गुरु जी की कृपा से, क्योंकि गुरु जी के पास मैंने दवाई रख के ब्लेस करवाई गुरु जी की कृपा से, तो दवाइयों से फर्क पड़ रहा था। बाबा जी ने दवाई भी ब्लेस कर दी, मुझे भी आशीर्वाद दिया, तो काफी मुझे फर्क पड़ रहा था। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी से पूछा, बोला गुरु जी ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैंने तो आपका जल प्रसाद भी डाल लिया, कान पे भी लगा दिया, तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे एक वीडियो है जिसमें बताया गया कि ना आप पे बहुत भारी तंत्र मंत्र हो रहा है, इसलिए आपके कान में ब्लॉकेज भी होगा। बता तो वो गलत कान में रहता, पर हो रहा मुझे थोड़े दोनों में ही हल्का हल्का दिक्कत, मतलब एक में ज्यादा दिक्कत था, सीधे कान में, उल्टे में कम था। तो अगर आपके उल्टे कान में दिक्कत हो रही होगी, मतलब दिक्कत तो हो रही है। अब होता है ना वो एनर्जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जब वीडियो में लोग बोलते हैं। तो संगत जी, तो मैं कह रही हाँ कान में ब्लॉकेज तो है। कह रही आपके गले में भी इन्फेक्शन होगा। मतलब हाँ, मन में सोचा हाँ है तो सही, कि आपके तंत्र मंत्र हो रहा है। तो जैसे गुरुजी ने मुझे जवाब दिया संगत जी, वैसे तो नहीं सुननी चाहिए टेरो कार्ड, पर मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे का कोई जवाब मिलेगा, मुझे कोई कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ये सोच के मैं सुनती हूँ। संगत जी तो मुझे मिला। तो अब मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही, गुरुजी ठीक कर दीजिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा नहीं तो। और हम सभी गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं मैं डॉक्टर के पास ना जाना पड़े गुरु जी। अब मुझे ये था कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। संडे को मेरी सास बोल रही बैठती नहीं है, तो अपने हस्बैंड का कहाँ वेट कर रही है, वो तो संडे बैठता ही नहीं है। तो मैंने बोला चलो अभी पहले मैं ना खांसी जुकाम की दवाई पूरा मैं ठीक कर लूँ, खांसी जुकाम, फिर जाती हूँ, कि नहीं तो कहीं वो बोले खांसी जुकाम के चक्कर में हो रहा है, फिर पहले ये समस्या ठीक हो जाए फिर चलते हैं। फिर गुरु जी की कृपा से काफी आराम पड़ गया। तो समझ संगत जी, मैंने गुरु जी के सामने प्रार्थना करी। तो देखिए मैंने ना नोटिस करा, 2-3 बारी मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं गुरु जी के सामने पूजा करके या रात को सोने से पहले या सुबह जब भी मैं प्रार्थना कर रही थी ना गुरु जी के सामने, शुक्राना कर रही थी, खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी, तो ना मुझे उबासी आ रही थी संगत जी। तो उबासी आने से क्या होता है, हमारा जबड़ा थोड़ा ज्यादा खुल जाता है, तो कान में कटक सी आवाज आती है। तो कटक सी आवाज से आने से ना मैंने 2-3 बार नोटिस किया कि मेरे कान ना खुल गए, मेरे कान ठीक हो गए। मैं कह रही ये तो बड़ा सही हो गया। रास्ते में भी एक बार मैं यही सोचते सोचते चल रही थी, अपनी बेटी के स्कूल से आ रही थी, तब भी मैं शायद स्कूल से ही आ रही थी, कहीं से आ रही थी, तभी मैं ये सोची थी कि मैं अपना सत्संग ऐसे शेयर करूंगी कि ऐसा हुआ, तब भी मेरा कान कटक से, तब भी मुझे आवाज आई मेरे कान से, तब भी मैं कह रही हाँ अब तो एकदम कंफर्म है कि मेरा बिल्कुल संगत जी मेरे कान बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा भी हो सकता है, एक की वजह से मुझे दूसरे में वहम हो रहा हो कि कम सुनाई दे रहा है, एक में ही प्रॉब्लम हो, पर जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना वो एकदम ठीक हो गया, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक हो गए। तो गुरुजी ने मेरी अपनी बेटी की विनती प्रार्थना सुनी, देखिए कैसा उन्होंने मेरा कान ठीक करा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं करी भाई कहीं कान में कम सुनाई ना देना शुरू हो जाए। और बड़ी अजीब लग रहा था संगत जी, टीवी भी मैं बोलूं बेटी को थोड़ा तेज कर दे, सुनाई नहीं दे रहा, कोई नीचे से आवाज दे के कुछ बोले तो मैं अपनी बेटी को बोलती सुन क्या, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना। बाबा आपकी बड़ी कृपा रहमत है, बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बेटी के लिए भी सत्संग आते रहते हैं,
अब मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, मतलब संगीत जी गुरु जी रोज रोज यही आता रहता है। तो सुनती हूँ, कभी नहीं सुनती, कितनी सुनूंगी संगत जी, सुनने का हिम्मत भी नहीं होती, कान में लगाए लगाए ना मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो सुनती कोशिश करती हूँ। तो संगत जी मैं टैरो कार्ड वाली वीडियो भी देखती रहती हूँ। अभी मैं एक सत्संग मैंने ना लगाया कि चल छोटा है, छोटा मैंने अपने आप ही उसे क्लिक कर लिया। तो वो देखिए संगत जी उसमें जो आ रहा था बेटे के लिए, पति के लिए, वो छोटे सत्संग में वो बेटे का भी सत्संग था, पति का भी सत्संग था और टैरो कार्ड का भी सत्संग था कि तो गुरुजी ने मना करते। मैं कह रही एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे तीनों चीजें सुना दी, बेटे के लिए भी, पति के लिए भी सत्संग और टैरो कार्ड भी। मैंने माफी में बोली, बोला गुरुजी मुझे माफ कर देना, पर मैं तो यही सुन के सोच के सुनती हूँ कि आपका कोई संदेश होगा। तो देखिए मैंने तो कहते हैं ना हम खुद कुछ नहीं करते, गुरुजी करवाते हैं। तो गुरुजी को पता था कि गुरु ये मैंने इससे ये क्लिक करवाना है, तो मैंने छोटा सत्संग देख के संगत जी क्लिक कर दिया और उसमें तीनों सत्संग थे, बेटे का भी सुनवा दिया, पति के लिए भी सुनवा दिया और टैरो कार्ड जो मैं गलती करती होती हूँ उसका भी सुना दिया। बाबा जी को सब पता है कि मेरे से बड़े बड़े सत्संग सुने नहीं जाते। और वो अभी मैंने एक आया सामने, देखो आता तो गुरु जी की कृपा से कि तेरे घर के दो परिवार के पता नहीं घर कैसे कई दो जानने वाले लोगों के को हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं, तो सत्संग सुन मैं अपने पे ले लूंगा। मैंने उसे ओके तो किया, फिर मैंने बोला रुका, मैंने रुकू पहले, मेरा बेटा ना अभी उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ढीला सा हो रहा है। तो गुरु जी की कृपा से उसको दवाई वाई दे के सुलाया था, सो गया। गुरु जी की कृपा से उठाने की कोशिश करती, पर मैंने बोला ऊपर बाबा जी मैं सत्संग शेयर कर लूँ, नहीं तो उड़ गया तो फोन खेलने का, गेम खेलने के लिए। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी से बोली भी कि बाबा कोई अड़चन ना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फोन आने वाला होता है। तो संगत जी मैं बैठी हूँ, उसके बैठने से पहले ही वैसे शुरू करने से पहले मेरे हस्बैंड का भी फोन आ गया। तो देखिए अब मुझे ये टेंशन भी नहीं कि बीच में फोन आ जाएगा तो मेरा सत्संग रुक जाएगा। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो ब्लैक मैजिक हम पे करती है वो मेरी स्टेप मदर है संगत जी। तो मेरे ना मन में पहले ये बहुत होता था, मतलब देखो गुरुजी कहते हैं ना किसी की भी गलतियों का ढिंडोरा मत पीटो, क्योंकि क्या होता है कि कोई बंदा कल को सुधरना भी चाहेगा ना तो दुनिया उसे सुधरने नहीं देगी। वो सही सुधरेगा भी तो भी लोग उसे शक की नजरों से देखेंगे। इसलिए सुधरने का सबको, देखो हम भी बहुत गलतियां करते हैं ना, हम भी चाहते हैं कि भगवान हमें माफ कर दे। तो जो गलतियां करते हैं एक दिन उनको भी समझ में आएगा और वो भगवान से माफी मांगेंगे, वो भगवान की तरफ अपना माथा जरूर टेकेंगे। पर वही है ना, अगर हम उनका ढिंडोरा पीटेंगे तो दुनिया उन्हें उस नजर से एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उन पे शक की नजरों से देखेगी। तो वो कहेंगे हम तो सुधर गए तब भी ये लोग ऐसे करते हैं, तो फिर वो सुधर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि माफ भी करो, तुम भी माँ गलतियां करते हो और किसी का ढिंडोरा भी मत पीटो। तो मेरे मन में यही था संगत जी कि मतलब मेरे पापा हैं, मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि ये आती नहीं है, रिश्ते निभाती नहीं है। मैंने मन में यही आया कि बाबा जी मैं नहीं चाहती कि उसकी बेइज्जती हो, पर कम से कम मेरे पापा को तो पता चले सच्चाई। तो कम से कम जिंदगी में हम मिले या ना मिले, या कभी मिले तो मुझे मेरे को कुछ बोले तो नहीं ना, क्योंकि दुनिया को तो मैं बोल सकती हूँ, मैं मेरे पापा से तो नहीं लड़ सकती ना। क्या बोलूंगी मैं, जब कुछ बोल ही नहीं सकती तो क्या बोलूंगी, सुनती रहूंगी जिंदगी भर, उनकी नजरों में गलत रहूंगी। तो ऐसे मेरे मन में आ रहा था कि कम से कम उनको तो पता होना चाहिए ना। तो संगत जी कुछ दिन पहले ना ये बात मेरे बहुत पहले मन में आई थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी को तो कुछ नहीं बोला, पता नहीं बोला कि याद नहीं, मेरा मन में था। तो गुरुजी तो सभी जानते हैं सब कुछ जो हम नहीं भी बोलते। तो थोड़े दिन पहले मुझे वीडियो आई थी कि मुझे पति शब्द सुनाई दे रहा है, पति टैरो गाड़ी कि एक औरत जो तुम्हारे साथ गलत करती है उसके पति को सब कुछ पता चल गया है और वो उससे बहुत गुस्सा कर रहा है, वो भगवान को बहुत मानता है और वो उसको समझा रहा है कि इसका नतीजा बहुत गलत होगा, हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ये मत कर मत कर। पर वो औरत मान नहीं रही, पर उसके पति को पता चल गया। मेरे मन में ना एक वो खुशी हुई, ये जान के नहीं कि उसकी पोल पट्टी खुल गई, ये जान के कि चलो मेरे पापा को तो पता चल गया ना, कभी मेरे पापा की नजरों में मुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं भी हूँ तब भी मेरे को उनसे सुनना तो नहीं पड़ेगा। तो अब मिले या ना मिले तो भगवान जाने, पर मन में शांति थी कि मेरे पापा तो मेरे को गलत नहीं समझेंगे ना, वो तो मेरे से संगत जी प्यार करते हैं। पर वही है ना, अब उनका घर परिवार, वो औरत, उनकी बीवी, उनका और बच्चे, वो तो मैं उनसे दूर हो गई हूँ, शादी हो गई है, मेरा जाना आना बंद हो गया। वो अपनी गृहस्थी में वो उनका फर्ज है, उन्हें वो भी निभाना है। तो मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, तसल्ली हुई कि चलो कभी मेरे पापा मुझे गलत निगाहों से तो नहीं देखेंगे, मन में मेरे लिए गलत तो नहीं रखेंगे। तो मेरे बाबा का मेरे मन में, मैंने कुछ कहा तो नहीं पर मैं खुश हो गई थी, चलो मेरे पापा मुझे गलत नहीं सोच समझेंगे। बाबा जी सब जानते हैं, बाबा
वो कोशिश भी करते हैं, वो उसमें वीडियो में बताते हैं कि एक दो बारी वो कोशिश करते हैं कि वो जो करती है वो सफल ना हो उसमें, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे ज्यादा। संगत जी उनकी चलती कहाँ होगी, और वो जो करना है वो बता के थोड़ी करेगी। तो जो वो बहुत बहुत करती है, उसको खुद को भी आता है संगत जी, तंत्र मंत्र करना उसको खुद को भी आता है और वो करवाती भी है। कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी बैठे हैं, मेरे मेरे मन से वो डर निकल गया है। तो सुनती हूँ तो मगर तो गुरुजी अच्छा नहीं लगता, कैसी कैसी औरतें होते हैं, कैसे लोग हैं, ना बच्चों की फिक्र ना किसी की। अब तुम अपने बच्चों को भी गलत, अपने बेटे को भी तुमने गलत रास्ते पे डाल दिया, बताओ उसको भी इस कामों में, कि चलो अपने तो तुमने कर्म खराब किए, अपने बेटे के भी कर दिए, बताओ कैसे इंसान हो रहा तुम, आओ तुम। तो चलो देखो, तो भगवान देखेंगे, वो भी अपना कार्य। देखो ये जो गलत करते हैं, हमारे पिछले जन्म का इनसे लेना देना होता है, और इन्होंने ही हमारे साथ गलत करके हमें भगवान तक पहुंचाना होता है। तो इनका काम तो हमें हमारे भगवान से मिलाना हो गया, बाकी भगवान देख लेंगे। देखो सारी लीला भगवान की होती है, ना वो कुछ करते हैं ना हम कुछ करते हैं, सब करने कराने वाले भगवान जी होते हैं। ठीक है, हम अपने कर्म बनाते हैं, पर कुछ कार्यों में हमारा कुछ कार्य भगवान की कृपा से भी जो हो रहा होता है वो भगवान की मर्जी से भी हो रहा होता है। पर जब भगवान बीच में हस्तक्षेप करते हैं कि तुम्हें अब नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, तो उन्हें रुक जाना चाहिए। तो वो बाकी भगवान जाने, तो गुरु जी है, हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान बैठे, गुरु जी आप सब देख लेंगे, सब भगवान जी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, सुख शांति है। तहे दिल से मैं, मेरे मन से डर निकल गया संगत जी। अब तो मैं कहती भगवान, मैं तो शांत हूँ, आपने मेरा मन शांत कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना। कल से सर में बहुत दर्द था संगत जी, अभी गोली ली थी, थोड़ा आज पूरे दिन आराम किया है। बाबा जी की कृपा से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बाबा ने अच्छा घर परिवार बच्चे पति सब बढ़िया दिया है। हस्बैंड की लाइफ में भी संगत जी दूसरी लेडीज थी, और उसमें ना मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि उसका भी आना जो है ना, वो अपने आप नहीं आई मेरे हस्बैंड की लाइफ में। ये सब खेल मेरे स्टेप मदर लोगों का ही है, उन्होंने ही उसे उस पर फंसाया है। पूरी बात उन्होंने मुझे अभी तक बताई नहीं संगत जी, पर मैंने कल गुस्से में उन्हें कह दिया था, कल परसों, कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, तुम मुझे सच बताओ, ये सब करना कराना ना उन्हीं का ही हाथ है। तो अचानक से एक लाइन बोले कि मैं ना एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब से तू गुरुजी से जुड़ी है ना, तेरी सोचने देखने की पावर ना बढ़ गई है। तो गुरुजी देखो, हम तो कुछ नहीं करते संगत जी, जो करते कराते वो हमारे गुरुजी कराते हैं। कहते करते वो है, नाम हमारा होता है संगत जी। सब हमारे गुरुजी की कृपा है, सब वही करते हैं करवाते हैं। तो वो कह रहे, मैं फिर वो कह रहे थे आऊंगा तो बैठ के बात करूंगा। तो मैंने बोला था गुरुजी सच बुलवाओ उनके मुंह से, ताकि ये इस चीज से हम निकले। तो मैंने बोला तुम कब तक सिचुएशन से भागते रहोगे, कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा ना। वो लड़की अपने आप नहीं जाने वाली, उसका भी जीवन है, वो भी निकले इन सब चीजों से, अपनी जिंदगी, शादी करे, बच्चे करे, घर गृहस्थी में पड़े, क्यों उसकी जिंदगी में नाश हो। धोखा तो वो भी अपने आप को दे दिया संगत जी। मैंने उसको आज से 10-11 साल पहले खुद बताया था, अपने मुंह से फोन पे पकड़ लिया था फोन, मैंने अपने हस्बैंड को फोन मैसेजों में, तो मैंने कॉल करवा के बताया था। पर वही मेरे हस्बैंड, देखो कोई भी हस्बैंड होगा अपना भाड़ा फेर चलाने के लिए अपनी बीवी की बुराई करेगा। मैंने बोला हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी पीछे नहीं देखती क्या हो, एक औरत होकर औरत का घर बर्बाद कर रही है, और इतने सालों में इसको समझ में नहीं आई। कितने सालों में मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा, तो क्या आप छोड़ देगा। तो मैंने कोई किसी को धोखा नहीं देता संगत जी, हम खुद ही अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने दिल के हाथों इतने मजबूर होते हैं कि हम अंधे हो जाते हैं, कि हम किसी का घर बर्बाद करें, किसी के बच्चों की जिंदगी, उसके बाप को दूर कर देंगे, ऐसे कोई खुश नहीं रहता। मैंने बोला मैं मेरी जगह तो किसी को लेने नहीं दूंगी, मैं मेरा पति नहीं छोड़ूंगी, सीधी सी बात है। और उन पे वशीकरण भी हो रखा है संगत जी, और वो अभी गुरुजी की शरण में जब से आए तब से बहुत बेटर है, सब सही, अब उन्हें समझ में आता है। वो कहते थे मुझे कि मैं करना नहीं चाहता था, पता नहीं मैं क्यों करता था, मैं भागना चाहता था, निकलना चाहता था, पर मैं निकल नहीं पाता था उन सब चीजों से। पर मैंने बोला मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो मुझे सच बताओ पूरा। तो मैंने बोला देखो एक्शन तो लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। अब अगर वो तुम्हें डरा रही है कि जेल भेज दूंगी या मैं मर जाऊंगी, मैं ना सामने गोलियां थोड़ी खाई जाती है। कह रहा एक दिन फोन पे वीडियो कॉल पे गोलियां खा रही थी कि मैं मर जाऊंगी बहुत सारी। मैं मरने वाले लोग ना बता के नहीं मरते, दिखा के नहीं मरते, ठीक है, वो डरा रही है तुमको। और दूसरी बात, हर लड़की लड़के पे प्रेशर बनाने के लिए अपने घर वालों का ही प्रेशर देती है कि मेरे घर वाले प्रेशर करते हैं। तो मैंने इतने सालों से उसके घर वाले से प्रेशर नहीं कर रहे, कैसे बैठी हुई है वो। मैंने उन घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ उससे संगत जी। पर मैंने बोला देखो डर पे तो जीत हासिल करनी पड़ेगी, गुरु जी का नाम लो और सच सच का सामना करो, एक्शन में तो आना पड़ेगा। ये जिंदगी भर तो चलता नहीं रहेगा। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कह देने से वो चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से, वो अभी तक नहीं है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कह रहे ठीक है मैं आऊंगा तो घर पे बात करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि
बाबा जी सारी परिस्थितियों में से हमें निकालेंगे, हमारी मदद करेंगे। अपने बच्चों को राह दिखाते हैं गुरुजी, सब गुरुजी करते कराते हैं, वो हमारी मदद, अपने बच्चों की मदद जरूर करेंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मम्मी जी का भी ऑपरेशन बाबा जी दोबारा हुआ है आपकी कृपा से। आपका तो आपसे प्रार्थना से जल्दी ठीक कर देना, आप सब ठीक करोगे, पूरे परिवार पे आपकी कृपा है गुरुजी। तो मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपका हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा जी। आई लव यू। आपका मेहर, आपकी कृपा बढ़ी अपने बच्चों पे, बहुत है बहुत है। थैंक यू सो मच गुरु जी, अपने बच्चों का हाथ थामने के लिए, अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हम पे कृपा की, ऐसे सब पे कृपा कीजिएगा, और जैसे हमारा भला किया ऐसे सबका कीजिएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करें अंकल आंटी जी, उनको उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, मेहर कीजिएगा। वो आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से पूरी करें। हमारे सबके सत्संग, आपकी संगत के सारे सत्संग वो आपके चरणों तक पहुँचाते हैं। उन पे, उनके परिवार पे खूब मेहर कीजिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, तरक्की प्रदान कीजिएगा। संगत जी अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः जय शिवाय, गुरु गुरु जी, जी सदा शुक्राना सहाय। गुरु जय जी। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 7:58 पर आज 11 अप्रैल को सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शनिवार का दिन है। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, विपिन एंड सौम्या जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को राम राम जी, नमस्ते। गुरु महाराज जी सभी के साथ रहे, सभी का भला करे, सारी संगत के कष्टों को हर लेते हैं हमारे गुरु जी महाराज। गुरुपा जो भी जिंदगी में आराम और सुकून की कमी थी वो आपने दूर कर दी है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। फिर से मुझे सुकून और चैन मिलने वाला है गुरुजी, फिर से आराम मिलने वाला है। ऐसे सत्संग सुनवा के आप हमारी ज़िंदगी में चैन भी लाते हैं, सुकून भी लाते हैं, आराम भी लाते हैं, हमारी ज़िंदगी को शांत भी करते हैं गुरुजी। जो उलझनों से भरी हुई है, जो कष्टों से भरी हुई है, ये कलयुग है और इसमें दुख और संताप तो लगे ही रहते हैं गुरुपा। लेकिन गुरुपा आप हैं तो हमारी ज़िंदगी में फूल बिछा रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं गुरुजी, जीवन में बाहर ला रहे हो गुरुजी। आज गुरुपा मुझे काफ़ी ही ठंड पता नहीं क्यों लग रही थी, इतनी ठंड तो है नहीं, फिर भी बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। मुझे पहले आपने 4:30 जगाया, फिर 6 बजे जगाया, बस पाठ लगा लगा के सोती रही हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप मंत्र चला दिया, उसके बाद फिर चला दिया ओम नमः शिवाय। जपजी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ चला दिया। उधर से मोर भी बार बार उठा रहे थे, बोल रहे थे। आज बहुत बोले हैं, मोरों की आवाज़ बहुत आई है, लेकिन मन में ऐसे भारीपन, सिर में भी भारीपन क्यों होता है गुरुजी? आपने कहा है कोई एक औरत है जो दोबारा से काली क्रिया कर रही है, तेरी जिंदगी में सुकून नहीं आने दे रही है, चैन नहीं आने दे रही है, तू ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। तो मैं कर रही हूँ गुरुजी, इसलिए बार बार मंत्र जाप भी चला देती हूँ और वैसे भी मंत्र जाप ज़्यादा कर रही हूँ गुरुपा।
सारे कष्ट आप हर ही लेंगे गुरुजी। आप पे पूरा भरोसा है, विश्वास है, निष्ठा है। हमें आप पे इतना विश्वास है कि अगर हम एक कदम भी आपकी तरफ चलते हैं तो आप 100 कदम हमारी तरफ चल के आते हैं और हमारे सारे रास्ते में सुकून भरने आ जाते हैं, आराम भरने आ जाते हैं। गुरुजी, आप कह रहे हैं मैं आ रहा हाँ तेरे घर पहचान लई, एक गुड न्यूज़ देनी है और इसनू तू इग्नोर ना करी, अपना ब्लेसिंग ना गवा देनी। नहीं गुरुजी, जय गुरुजी। आप हमारे पिता परमेश्वर परमात्मा, मेरे भाई भी आप हो, बंधु भी आप हो, बहन भी आप हो, सखा भी आप हो। कोई भी रिश्ता अब जैसे जिंदगी में रहा ही नहीं है गुरुजी। बेटे हैं अपनी अपनी उलझनों में जो फंसे हैं गुरुजी, उनको भी बाहर निकालो ताकि सारा परिवार इकट्ठा हो, शांत हो, खुश हो, जिंदगी में सुकून मिले। वही सच्चा सुकून होता है गुरुजी, जब हमारी औलाद हमारे सामने निश्चिंत होती है, खुश होती है और अपना मन भी फिर पूजा में, पाठ में और भक्ति में लगता है गुरुजी। मन में बड़े संताप से चलते रहते हैं क्योंकि चारों तरफ जब खुशी ना हो ना गुरुजी, तो ये मन एक अजीब सी उदासी से भरा रहता है। और आप कहते हैं तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। मैं इस संताप को दूर करो जो हर पल पलता रहता है अंदर ही अंदर, कि बच्चों की जिंदगी में खुशियाँ आए तो ये मन खुशी से झूमे। मेरे दिमाग को भी जैसे लगता है कोई रोग ही लग गया हो सोच सोच के। आप कहते हो ज़्यादा ना सोचा कर, ज़्यादा ना टेंशन लिया कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर देवांगा। और आप कर रहे हैं गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में, मेरी राहों में आप कलियां बिछा रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। आप कह रहे हैं तू भाग्यशाली है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है और तुझे मैंने बहुत सारे अभी सुख देने हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ दिखाना है तुझे, बहुत कुछ बाकी है। तू खुश रहा कर, टेंशन ना लेता कर। जी गुरुपा, आप ही की वजह से ये ज़िंदगी है, आपकी वजह से ही ज़िंदगी में सुकून आने वाला है। आपके चरणों में बस ध्यान लगा रहे, इसकी आप रहमत बरसिए गुरुपा, बरसाइए हम पर कि ये दिल हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, आपका मंत्र जाप करता रहे, आपकी ही दर्शन पाता रहे गुरुपा। मुझे ऐसे लगा, सपना तो बहुत ही अजीब सा था गुरुजी रात को, कि अजीब ही है, बहुत अजीब है, बताने के लायक भी नहीं है। लेकिन आप उसी सपने के जरिए शायद मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, और शायद वो सपना मेरे लिए नहीं हो, मेरी आने वाली बहू के लिए हो। और मुझे भी आप मेरे जीवन की जो आस है, अरदास है, वो आप पूरी करें और मेरे बच्चे के जीवन में खुशियाँ आएं। उनकी ज़िंदगी में एक बच्चा आए गुरुजी, जो बच्चा मैंने सपने में देखा है। अजीब सा ही सपना था गुरुजी। आप बहुत ही प्यारे हो गुरुपा, हमारी सारी दिल की तन्हाइयों को आप समझते हो, उसको पूरा करते हो, हमारे घर की कमियों को पूरा करते हो, हमारे घर की रसोई में वास करते हो, हमारे घर के मंदिर में वास करते हो, हमारा लंगर प्रसाद खाते हो, चखते हो गुरुजी। कह देने भर से ही बस थाली आपके सामने रख देते हैं, फटाफट आपको भोग लगा के खा लेते हैं, जल्दी जल्दी कह ही देते हैं बस गुरुजी आप खा लो जल्दी से, ऐसे ही। गुरुजी आप बहुत ही प्यारे हैं। घर के किसी बंदे को ऐसे खाना परोसो और जल्दी से वापस उठा लो तो वो कितना ही नाराज हो जाएगा। लेकिन गुरुपा, आप झट से हमारी अरदास सुन के भोग लगा लेते हो और हमें वो भोग
खाने के लिए देते हो, जिससे हमारे शरीर के सारे कष्ट रोग दूर हों। चाहे प्रसाद का भी फटाफट भोग लगा लेते हो गुरु जी। मेरे प्यारे मेरे प्यारे सतगुरु, हमारी जिंदगी में चैन देने वाले दाता, ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते हो। सारी प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हो, दूर कर रहे हो। स्कूल की जो भी मेरी चिंता है उसे आप दूर कर रहे हो गुरुजी, और सारी देखभाल आपके ऊपर छोड़ रखी है गुरुजी, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाती हूँ। गुरुपा आप ही जा रहे हो, वहाँ पे आप बैठे हो। सब मेरा व्यवसाय, मेरा कामकाज, मेरा घर बार, मेरा कारोबार, मेरा व्यापार, मेरे बच्चे सब आपकी देख रेख में हैं। आपने संभाले हुए हैं, आप ही देख रहे हो। बहुत प्यारे पक्षी बाहर बोल रहे हैं, आवाज आ रही है मैना की गुरुजी, जिससे कि आप ही ने जवाब दिया हो, हाँ मैं हूँ, तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। छोटी छोटी गल्लां ते गल्लां नू गुरुपा कहते हैं, ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, तू ते बस शुक्र मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस दुख इसी बात का ही है ना कि गुरुपा मेरी गल ही नहीं कोई सुनता, अपनी अपनी गल मनवान की कोशिश करते हैं, मेरी गल कोई नहीं सुनता गुरु जी। मैं ये चाहनी हाँ गुरुपा कि मेरी गल मनी जावे। मैं वड्डी हाँ घर विच गुरुपा, ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। सब आप देख ही रहे हो गुरुपा, सब आप देख रहे हो। सब दी जिंदगी विच सुकून आए, खुशियां आन, घर आंगन सभी दा महके, मेरे बच्चे नू भी कोई खुशी मिले गुरु जी। उसका जीवन भी रोशन कर दो गुरुपा। सच्चे पातशाह तुहाडे चरणों विच बैठी हुई हाँ, तुहाडे नाल ही दिल लगाया होया है गुरु जी। इस दिल दी हर गल नू तुसी मनदे हो, सुनदे हो, मेरी जिंदगी च बहारां लांदे हो गुरु जी। बहुत प्यार करदे हो गुरुपा। इस प्यार नू किसी दी नजर ना लगे गुरु जी। अपना प्यार, अपनी मेहर वाला हथ इस तरह मेरे सिर के उत्ते रखे रखना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी जिंदगी विच हमेशा रहना मेरे गुरुपा। मेरी जिंदगी विच रोशन करने वाले गुरु जी, हमेशा मेरे चारों ओर तुहाडा रक्षा कवच है। तुसी बैठे हो, तुहाडे ते सारा कुछ छटता होया है गुरु जी। तुसी भी वेखना है, तुसी तुहानू ही दिता होया सब कुछ गुरु जी। तुसी ही साडे चैन हो, साडे गरूर हो, साडे पिता हो, साडी माता हो गुरु जी। तुहाडे आंचल ही सिर छुपाया होया है गुरु जी। तुहाडे आंचल च सो के सुकून मिलता है गुरुपा। सच्चे पातशाह हमेशा रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना। जिंदगी विच सुकून देना, बहारां देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते कि तू चिंता करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझे वादा करता हूँ कि तेरे बच्चों का भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। उनको वो सब मिलेगा जो तू चाहती है। तेरे बारे में कुछ भी बोले दुनिया, फिक्र न कर, तेरा हाथ गुरु ने पकड़ के रखा है। गलत तूने नहीं, जिसने किया है वो खुद भुगते। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों के लिए बहुत ब्लेसिंग वाले मैसेजेस भी भेज रहे हैं गुरु को कि उनकी तरक्की हो गई। इन दोनों बच्चों के लिए भेजा है इस बार, बेटा बेटी के लिए बहुत सक्सेस मिलेगी, ऐसे मैसेज किए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, उसी का इंतज़ार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि ज़िंदगी जीने का एक तरीका तुझे बताता हो। मन में किसी के प्रति क्रोध, पाप, जेलसी मत रख। किसी के लिए बुरा मत बोल। किसी को जज करने का हकदार तू नहीं है। बेकार की बातें मत कर। भक्ति में ध्यान लगाओ। लाइफ बहुत प्यारी और सुंदर हो जाएगी। शुक्राना कर हर दिन देखने के लिए, खाना खाते समय निरोगी काया के लिए, क्योंकि जो तेरे पास है वो कईयों के पास है भी नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो भी है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सही बात है कि जो है हम उसकी तरफ देखते नहीं, जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए जो भी है गुरु का हेल्थ ब्लेस की है उसके लिए अनंतम शुक्राना। नई ज़िंदगी दी है उसके लिए शुक्राना। रोज़ का खाना मिल रहा है उसके लिए शुक्राना। अच्छे कपड़े दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना। अपनी नौकरी भी ब्लेस की है, अभी आ गई, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। वो जब भी हो जाएगा मैं उसके रिलेटेड भी सत्संग शेयर कर दूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं पुत्र तू बार बार फ़ोन चेक करता है कि कब कोई अच्छी खबर आएगी। अब फ़ोन रख दे और शुक्राना कर। तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैंने तेरे फाइल पर साइन कर दिया। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। अब खुशियाँ तेरे घर बिन बुलाए मेहमान की तरह आएंगी, हमेशा के लिए बस जाएंगी। तैयार हो जा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। विदा करा उन यादों को जिन्होंने तेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। अब मैं तेरा हर सपना पूरा करूँगा जो तूने देखा है। बस सच्चे मन से शुक्राना गुरु जी लिख दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे इस महीने में और अगले महीने में तुझे 2 बड़ी खुशखबरियाँ देने वाला हूँ, बस शुक्राना करना ना छोड़ना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे आज तुझे मेरे इस रूप के दर्शन हो रहे। तेरे घर में जो भी बेचैनी, दुख, संकट या पैर की कमी है वो सब खत्म होने वाले हैं। आज पूरे सच्चे मन से मेरे ये आशीर्वाद की तरंगे किसी एक भक्त तक पहुंचा दे। आने वाले कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। कोशिश करके देख, मैं तुझे ही देख रहा हूँ, तेरे साथ हूँ, आज तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी पुकार सुनने के लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। गुरु जी कह रहे कि तू जो भी होगा कमाल होगा, देखते देखते ही तू सफल हो जाएगा। बस मंत्र जाप करते रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु का। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
नीम करौली महाराष्ट्र का भी मैसेज आया था कि तुझे जो आज दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। तुम्हारा दर्द, आंसू और कठिनाइयाँ ये तुम्हारे प्रारब्ध से मिल रहे बेटा, इसमें किसी का दोष नहीं है। सही है बाबा, ये तो हमारे ही माड़े कर्म होते हैं जो हमें भुगत रहे हैं और भुगतना ही पड़ेगा। फिर भी गुरु का तो 90% ले लेते, हम तो 10% भी सह नहीं सकते। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतनी समझ देने के लिए, और शुक्राना गुरुजी अपने ऊपर अपने इतने कष्ट ले लिए, हमें बहुत छोटे में दे रहे, वो भी हमसे नहीं हो रहा है, उसमें भी आप हमें मदद ही करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं कि तुमने इतना सब्र किया है, अब थोड़ा और सही, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध खत्म होने का समय नज़दीक है। तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम्हारी कई बड़ी मुसीबतों जो पहाड़ बनकर तुम्हारे सिर पर आनी थी, वो हमने सुई बराबर कर दी। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है जो तुम बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया तुम्हें बाहरी दिखावे से देखती है, लेकिन प्रभु तो तुम्हें भीतर से देखते हैं। तुम सीताराम नाम जप करते रहो, तुम्हारे कष्ट खत्म होने को है। सीताराम बाबा, जय नीम करौली बाबा जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। इतनी समझ देने के लिए, इतनी हिम्मत दिलासा देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही सदा अंग संग रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि आज का दिन बहुत शक्तिशाली है, तेरे बच्चों की किस्मत में नई रोशनी लिखती है। शुक्राना कर, आज से तेरे घर में बरकत उतरेगी। आज तेरे रातें जो लंबी नहीं रहेगी, तेरे जीवन में नई सुबह आ रही है। तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे, तेरे परिवार में बरकत होगी, तेरा वक्त अब सुनहरा हो गया। शुक्राना करना ना भूल। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब नेगेटिविटी से बचाने के लिए, नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी हो रहा है आपकी रज़ा से ही हो रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आ गई, आप सब ठीक कर ही दोगे, आप बोल ही रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हुस्न न्याय का इंतज़ार है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, सभी के बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना गुरु का। सभी के बच्चे अच्छी राह पर चले, सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करें, उनके साथ हंसी खुशी रहे, सभी का कल्याण करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, मैंने जो मनी मन अरदास की है अभी 2 सेकंड के लिए, वो बस पूरी हो जाए, बस सभी शत्रुओं से निजात पा जाए, वो उनका उनके ऊपर ही लौटा दो गुरु पा। बहुत कुछ कर रही है पड़ोसी, बहुत कुछ दिखता है डोर के बाहर। गुरुजी सब संभाल ही रहे हैं, ऐसे ही संभालना, सदा अंग संग रहना, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु को हमेशा की तरह। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। इतने अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमको समझने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारा साथ देने के लिए शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी की प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी की मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल मैं खिड़की के पास अपने बैठी होती हूँ और इतने दिन से देखिए मुझे रोज़ खिड़की के पास बैठती हूँ, क्योंकि सामने आजकल हमारा बच्चों का हमारे सामने ग्राउंड है बहुत बड़ा, तो उसमें बच्चों का मैच चल रहा है, कभी बड़ों का मैच चल रहा है, तो बहुत से बच्चे नज़र आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो खिड़की पे बैठी सामने देख रही होती हूँ। संगत जी, रोज़ सुबह मैंने आपको बताया है, रोज़ ही संगत जी डिवाइन नंबर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो बहुत ही गुरु जी दे रहे हैं। कल भी पहले सुबह नीले कलर की टी शर्ट पहने हुए 2 बच्चे खेले थे, जिसमें एक पे लिखा हुआ था 3 और दूसरे के ऊपर 7 के। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर शाम होती है संगत जी, हम अधिकतर जाके अपनी खिड़की के पास ही बैठते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। जब मौका मिलता है तो दिखाई देता है 34 डबल 7 और 20 नंबर, 10 नंबर्स। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये जो आप रोज़ नंबरों की बारिश कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कल संगत जी हम रोटी बना रहे होते हैं अपनी, और उसके पर संगत जी कल 7 नंबर बना होता है, क्लियर 7 नंबर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये 7 नंबर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है गुरु जी, आपकी बढ़ियाई के लिए तो ये शब्द भी नहीं मिल पाता है। क्या क्या कैसे बढ़ियाई करूँ, आपके बिना ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। जो कुछ दिया है बहुत दिया है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं, इतनी बात ध्यान से सुनते हैं कि मैं क्या बताऊँ। बस कभी एकदम रोना आता है कि गुरु जी अब साथ मत छोड़ना कभी भी, हरदम अंग संग सहाय रहना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसी कल छत पर हम जाते हैं संगत जी, आजकल 2-2 वाइट पिजन आते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 1 होते हैं, लेकिन 2 अलग अलग पिजन हमारे घर में आते हैं। ये हमारा घर तो नहीं है, गुरु जी का ही घर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमारे घर काफ़ी लेबर लगी हुई है संगत जी, तो गुरु जी चाय प्रसाद की सेवा, बिस्किट, कभी कुछ मिक्सचर, उस सब की सेवा देते हैं और वो करवाते हैं, इस हाथ से पूरा भी करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कल कल अचानक मैं बालकोनी में आती हूँ और सामने से आइसक्रीम वाला जा रहा होता है, तो गुरु जी पता नहीं ऐसे ही संगत जी, कुछ विचार नहीं, कुछ सोचा नहीं, अचानक गुरु जी सभी से जितने भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एक रिक्शा वाला भी आया होता है, जो सब पुरानी चीज़ें लेके जा रहा होता है, उसको भी। तो संगत जी वो सेवा करवाई होती गुरु जी ने, सबको आइसक्रीम खिलवाते हैं गुरु जी। ये गुरु जी जाने कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, सब कुछ गुरु जी आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, जैसे ही सारे लेबर का जब आइसक्रीम खा लेती है बड़े खुश हो जाती है, तो नीचे से गाड़ी निकलती है, गाड़ी का नंबर होता है 0770। तो बताइए संगत जी, इसका मतलब गुरु जी ही करवाते हैं, हर काम गुरु जी के सत्संग में होता है। जब हम अपनी पूरी तरह से उनको सरेंडर कर देते हैं तो गुरु जी सारे काम बनवाते हैं। गुरु जी आपने ही देखना है पूरी तरह से सरेंडर क्या होता है, कैसे होता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। आपने सिर पर हाथ रखना है, आपने इस बेटी को अपने उस लायक बनाना है जो बहुत बहुत गुरु जी की बहुत प्यारी, जिस पे आप नाज कर सको,
ऐसी प्यारी बेटी बनाना है गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि तू तो मुझे मेरी बहुत बोली दी है, तू सबके ऊपर विश्वास कर लेती है, सबको अपनी बात बता देती है। ये बात बिल्कुल सही है गुरु संगत जी। मैं ज़रा सा कोई पूछता है, मैं सब बात बता देती हूँ, तो काम कभी हो नहीं पाता है। गुरुजी आपने ही कहती है ना, इस मुँह को भी आपने ही चलवाना है। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। आँखें देखे तो सिर्फ़ आपको देखें, कान सुने तो आपकी वाणी सुने, ये मुँह बोले तो अपनी गुरुजी की बढ़ियाइयाँ करें। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मैं आपसे चाहती हूँ, आप अपने चरणों के समीप रखना। मेरा बहुत मन करता है संगत जी कि गुरुजी के चरणों के समीप बैठ के अपना सिर उनके चरणों के ऊपर रखें, बहुत रोएँ। और जब तक गुरुजी प्यार से जब तक एक झप्पी ले लें, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत मन करता है, ऐसा लगता है आपकी गोद में सिर रख के सोऊं और बहुत सारी चिंताओं से निफ़िक्र हो जाऊं। कुछ भी चिंता नहीं करनी है गुरुजी, आप जब साथ हो तो। लेकिन संगत जी हम मनुष्य हैं और हमारे मन में इतना इतना हम क्या बोलें, बहुत ज़्यादा कभी कभी डोल जाते हैं, बड़ा मन घबरा जाता है कभी। लेकिन गुरुजी हैं जो संभाले हुए हैं। गुरुजी आपने ही देखना है ये मन के विचार कैसे से युद्ध हों। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। विश्व में सुख शांति रहे, राम राज जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे मन को आपने ही संभालना है, मेरे बच्चों के द्वारा भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे आदित्य की तरफ से, मेरे अदिति बेटी की तरफ से, मेरी रक्षिता बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। सौम्य भाभी और विपिन भैया को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी मेहर करें उन पर भी, बहुत बहुत शुक्राना। सौम्य भाभी और विपिन भैया, आप सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। आप एक बहुत नेक और अच्छा काम कर रहे हो और इतनी प्यारी संगत देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी। आज 10 अप्रैल शाम के 7:42 हो रहे हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, शांति शर्मा आगरा से अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सत्संग जी। गुरुजी आपके लिए मैसेज, आपके द्वारा मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी कि मुझे शुक्राना करना है, पर किसी कारण से मैं गुरुजी नहीं कर पाई थी। उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी। गुरुजी की मेहर जो हमारे ऊपर है, उसके लिए जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी आपने हमारे साथ हमसे जो आपसे हम जब से जुड़े हैं गुरुजी, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं गुरुजी। बस हमको इतना विश्वास रहता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो अपने सत्कर्म पर हम चलते रहें, किसी का बुरा भला सोचे नहीं, अच्छे कर्म करें। और तो गुरुजी हमारा सब ध्यान रखेंगे। और गुरुजी हमारे मन की तो बात अपने आप ही जान जाते हैं। गुरुजी हमें क्या चाहिए हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी हमारा उससे भी कहीं बेहतर करते हैं। इसलिए गुरुजी से मानना तो बेकार ही है, गुरुजी को मांगना तो बेकार ही है। बस गुरुजी का जप करते जाएं, गुरुजी का मंत्र जाप करते जाएं और गुरुजी के वचनों पर पूरा फॉलो करते जाएं। बस गुरुजी यही हम चाहते हैं गुरुजी कि बस जैसे गुरुजी आप सबका उसी तरह से कल्याण करें और सब दुखी लोगों को आप सांत्वना दें गुरुजी। आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो गुरुजी
बस आपकी मेहरबानी ऐसे ही बनी रहे गुरुजी। आपका कितना शुक्राना करूं। मेरा आपने बेटी का सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी सब कुछ कराया। बस गुरुजी, बस बेटे के लिए और आपसे अरदास है गुरुजी। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो गुरुजी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर में सत्संग करूँगी। और गुरुजी आपकी मेहरबानी हो तो सत्संग तो मैं करना अभी भी चाह रही हूँ, पर गुरुजी की जब तक मेहरबानी नहीं होगी हम नहीं कर पाएंगे। गुरुजी मेरा मन इतना खुश है कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि हर पल हर सांस के साथ गुरुजी का शुक्राना करती रहूं। और बस गुरुजी यही मैं चाहती हूँ कि कोई गलत काम हो ना, और अपने सच्चे कर्मों से हम अपने आगे बढ़ते रहें। किसी का वाणी से, मन क्रम वचन किसी से भी हम किसी को दुखी ना करें, और गुरुजी के वचनों पर हम फॉलो करें पूरी तरह से। तो गुरुजी अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी बस यही कृपा बनाए रखिए कि गुरुजी हर पल आपका स्मरण रहे। गुरुजी के साथ हम एक क्षण भी गुरुजी से दूर नहीं रहें, मन में तन में। बस हमारे गुरुजी ऐसे बसे रहें कि गुरुजी बस हम तो गुरुजी के बस वचनों पर ही गुरुजी आपको बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी जो मैसेज आते हैं गुरुजी उनको पढ़ पढ़ के गुरुजी हमारा इतना मनोबल बढ़ता है। गुरुजी कहते हैं कि भगवान दुनिया में तो ऐसा कोई गुरु नहीं है जो इतने मन की बात जानता हो। और गुरुजी बस इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम